वेलकम टू पीएमई चैनल। जो हमने लास्ट टाइम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एक टॉपिक हमने किया था और अब हम उसके आगे जो टॉपिक करेंगे और उसको एक बार हमें रिकैप करना पड़ेगा। उस टॉपिक को एक बार रिकैप करना पड़ेगा। क्विक रिकैप करने के बाद ही हमारी कंटिन्यूएशन बन पाएगी। और हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था दैट वाज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इस टॉपिक में हमने जैसे कि आप जानते हो फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर, आप उसको एक बार सुन लें इस लेक्चर को सुनने से पहले। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इनपुट वेव्स दो होती है। एक हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है जो इन्फॉर्मेशन हमने सेंड करनी होती है, और उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है अ, वो बेसिकली होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव जिसको हम कैरियर वेव बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वेव, कैरियर वेव। और कैरियर वेव के जो दो तीन पैरामीटर होते हैं, एम्पलीट्यूड होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फेज होता है। अगर हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के विद रिस्पेक्ट तो हमारे पास क्या बन जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोबारा सुनिए, अगर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर वेव का फेज चेंज करते हैं तो क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन। ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये तीनों विद रिस्पेक्ट टू किसके चेंज करते हैं? इंफॉर्मेशन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो दो पैरामीटर थे मेरे पास। ये है एक इंफॉर्मेशन सिग्नल एमटी। एमटी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है जो मैंने लास्ट टाइम आपको, हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया हुआ है। और ए एम इसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और ये मेरे पास कैरियर वेव है ए सी साइन ओमेगा सी टी। तो हमने क्या किया, जो सी टी कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड जो ए सी था, इसको हमने क्या बना दिया? ए सी प्लस जो हमारे पास इनपुट वेव थी ए एम साइन ओमेगा टी। तो हमने एम्पलीट्यूड को, इन दोनों वेव्स को आप कंपेयर करें, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, ये यहाँ पे एम भी नोट करें, एम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटेड, सी एम टी। और ये सिंपल कैरियर वेव है। तो कैरियर वेव को हमने जब मॉड्यूलेट किया तो इसका जो एम्पलीट्यूड ए सी था, इसको ध्यान से नोट करें, इसका एम्पलीट्यूड ए सी था, वो ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी हो गया। और अब इसके इसके ऊपर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन सिंपल जो थे वो अप्लाई किए। पहले ए सी को कॉमन ले लिया, ए सी कॉमन आ गया, वन प्लस ए एम बाई ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। ए एम बाई ए सी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स या मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर लिया हमने। जो ए एम बाई ए सी था, दिस वॉज ए एम बाई ए सी, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? म्यू से। ये ए एम बाई ए सी था, इसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर लिया। इस पार्ट को वी कॉल्ड इट म्यू, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला जो पार्ट था इसको हमने म्यू से रिप्रेजेंट कर लिया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने म्यू डाल दिया, तो म्यू आ गया हमारे पास। और वन प्लस म्यू साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। जब इसको खोला और इसके ऊपर हमने सी डी फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये आ गया, तीन वेवलेंथ्स आ गई। याद रखिए, जब आपने मॉड्यूलेशन की इनपुट किया है, कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। लेकिन जब मॉड्यूलेशन हो गई तो हमारे पास ये तीन फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा सी माइनस एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये दो फ्रीक्वेंसी इनपुट है और इसकी जो तीन फ्रीक्वेंसीज है ये हमारे पास इसके आउटपुट है। अब हम इसकी एक डायग्राम को देखें। म्यू हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स है और ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास सिंपल डायग्राम है। ये किसकी डायग्राम है? कैरियर वेव की। नोट कीजिए, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और इसका जो टाइम पीरियड कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड ए सी है, और ये हमारे पास जो है, ये जो सिग्नल है, जो हमने सिग्नल भेजना है, जिसको हमने ट्रांसमिट करना है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम राइड कराते हैं किसके ऊपर? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर राइड करता है। तो जैसे ये है, तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, इस वेव को उठा के, एक तो इसने
इसके अपर पार्ट में डाल दिया तो ऐसे हमारे पास ऐसे हो गया, अपर पार्ट में डाल दिया। फिर इसको लोअर पार्ट में डाला तो हमारे पास ये पार्ट ऐसे कट गया। अगर मैं इस पार्ट को यहाँ से आपको ग्राफिकली स्वयं करके दिखाऊं अभी, तो हमने ये तो इसका अपर पार्ट डाला ऐसे, सपोज करो थोड़ा सा क्योंकि हाथ से ड्रा कर रहा हूँ देर में भी, तो ऐसे डाल दिया। तो एक हमने इसी वेव को हमने नीचे डाल दिया ऐसे करके, इसको नीचे डाल दिया। तो ये कैरियर वेव से मॉड्यूलेशन के बाद बाहर वाली वेव उड़ गई, अंदर वाली रह गई। तो ये तो इसमें हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज आ गई। एक तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आ गई, एक ये हमारे पास जो एनवेलप था इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। जैसे ये देखिए ओमेगा सी, हमने ये लिखा ही हुआ है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। इसको हमने ग्राफ के ऊपर ऐसे दिखाया है। तो दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और ये ओमेगा सी जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, दिस इज ए सी। और जो हमारे पास ये दो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इन दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, ये एम्पलीट्यूड इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय ए सी डिवाइडेड बाय 2। ये फैक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप इस डायग्राम को समझें, इस डायग्राम को समझना आपके लिए जरूरी है। तो ये हमारे पास सिग्नल वेव है। नाउ प्लीज गिव फुल अटेंशन टू दिस पार्ट। ये हमारे पास सिग्नल वेव है ए एम। ए एम इज द सिग्नल वेव, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और ये ए सी हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है। ए सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, ये ध्यान से नोट कीजिए। ये मेरे पास ए सी है, दिस इज ए सी, और ये मेरे पास ए एम है। और ए एम कितना है, इतना। मैं यहां पे एरो ड्रा करता हूं। ए सी मेरे पास इतना है, और ये पार्ट मेरे पास क्या है, ये पार्ट मैं इधर आप डायग्राम में देखें तो ये पार्ट मेरे पास, दिस पार्ट इज ए एम, दिस पार्ट इज ए एम। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो यहां पे हमारे पास, अगर इसको हम बड़े ध्यान से देखें, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास ए एम, ये ए एम आ जाएगा। देखिए दिस इज ए एम, दिस इज ए एम। ए एम क्या आएगा, अगर मैं यहां, ये ए मैक्स, ये मेरे पास ए मैक्स है। ए मैक्स में से मैं अगर ए सी को कम कर देता हूं तो मेरे पास ए एम आ जाता है। और इसी तरह से अब ये मेरे पास ए मिन है, दिस पार्ट इज ए मिन, दिस पार्ट इज ए मिन, दिस पार्ट इज ए मैक्स, ये मेरे पास ए मैक्स है पार्ट, और ये मेरे पास जो पार्ट है, दिस पार्ट इज ए मिन। और अब हम इन दोनों पार्ट को नॉन ग्राफिकली इनको एक बार हम डील करेंगे। तो एक हम यहां पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए मैक्स एंड ए मिन, डायग्राम में आप एक बार ए मैक्स और ए मिन को बड़े ध्यान से दोबारा से देख लीजिए। दिस पार्ट इज ए मिन, दिस पार्ट इज ए मिन, एंड दिस पार्ट हमारे पास जो है, दिस इज ए मैक्स। और ये जो इतना एम्पलीट्यूड है हमारे पास, दिस इज ए सी, और ये हमारे पास ए एम है। ए मैक्स इज द मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ए मैक्स इज मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीट्यूड। जो मेरे पास ए मैक्स है, ए मैक्स इज मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीट्यूड, मैं आपको इसको डायग्राम में दिखा चुका हूं। दिस इज ए मैक्स इज मैक्सिमम वोल्टेज एम्पलीट्यूड। और जो मेरे पास ए मिन है,
दिस इज ए मिन। ए मिन क्या है? ये ए मिन है, इतना हमारे पास ए मिन है, इतना पार्ट ए मिन है। दिस इज मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास मिनिमम एम्पलीट्यूड है। और अब इसी डायग्राम से, इस डायग्राम को मैं आगे रखना चाहता हूं। ए एम, दिस इज ए एम। अगर ए एम इतना है तो ये पार्ट भी मेरे पास कितना आ गया? दिस पार्ट इज आल्सो ए एम, दिस पार्ट इज आल्सो ए एम। और ये अगर ए मैक्स में से मैं ए मिन को कम कर देता हूं, ए मैक्स में से मैं, दिस इज ए मिन, अगर मैं ए मैक्स को ए मिन में से माइनस कर देता हूं तो ये पार्ट मेरे पास आ जाता है इतना, इतना वाला पार्ट आ जाता है। तो ये जो पार्ट मेरे पास है, इतना पार्ट जो है, अगर मैं इसके ऊपर एरो ऐसे बना दूं तो ये मेरे पास 2am आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, मैं लिख देता हूँ इससे। तो इट इज ए शार्प पेन, दिस इज 2am। दोबारा एक बार डायग्राम से देखिए, इतना पार्ट 2am है एंड दिस इज इक्वल टू a max माइनस a min। तो मैं अगर यहाँ पे राइट करता हूँ am इज इक्वल टू a max minus, so there is a space constant, तो मेरे पास दिस इज ट्वाइस ऑफ am, दिस इज इक्वल टू a max माइनस a min, ये आ गया। तो दिस इज a max माइनस a min। तो यहां से मैंने am निकाल लिया, दिस इज am इज a max माइनस a min डिवाइडेड बाय 2। तो AC तो यहां से डायग्राम से हमें, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ किसका है? अगर हम इसको इफ आई सी, ये एम्पलीट्यूड मेरे पास AM किसका? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, MT का एम्पलीट्यूड AM है। और अब मैंने AC निकालना, और अब मैंने AC निकालना है। आप इसको मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। तो ये मेरे पास AC है, दिस इज AC, इतना पार्ट मेरे पास AC है। तो इसको मैं क्या करूंगा, A मैक्स में अगर हम A min डाल दें और उसको हाफ कर दें, या एक यहां से सीधा हम देख सकते हैं, ये A min क्या है? A max माइनस AM, ये A min है, दिस इज A min, और ये इतना पार्ट मेरे पास AM है, दिस पार्ट इज AM। अगर A max में से मैं AM को निकाल देता हूं, दिस इज A max, ये हमारे पास A max है। अगर A max में से मैं A min को निकाल देता हूँ, सॉरी AM को निकाल देता हूँ, तो AC बन जाता है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, ये A max है, इसमें से मैंने AM को निकाल दिया, इतने पार्ट को मैंने निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, इतने पार्ट को मैंने निकाल दिया A max में से, इतना पार्ट क्या है? AM, यहाँ पे लिखा हुआ है। A max में से AM को निकाल दिया, तो ये पार्ट मेरे पास A min रह गया। तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया, और इसमें जो मैंने AM की ये वैल्यू को फिल किया, और कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास AC का जो एक्सप्रेशन आया वो A min प्लस A max डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। और अब इन दोनों की रेशो किसके बराबर होती है? इन दोनों की रेशो हमारे पास म्यू के बराबर होती है। तो यहां से हम म्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू क्या आ जाएगा? म्यू इज AM, मॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है, मॉड्यूलेटिंग वेव का, इसको कैरियर वेव से डिवाइड कर दिया, और ये मेरे पास आ गया A मैक्स का मैं अकेला X लिखूंगा,
और मिन का मैं अकेला आई लिख देता हूँ, ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन। आप ए एक्स को मानिए ए मैक्स और ए आई को मानिए ए मिन। तो ये मेरे पास म्यू का एक्सप्रेशन निकल आया। तो अब क्या होगा, म्यू जो है ये जीरो कब होगा, म्यू विल बी जीरो। तो अगर म्यू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए मैक्स विल बी ए मिन। अगर हम इस एक्सप्रेशन में इसको डालें, म्यू को जीरो कर दें, अगर म्यू जीरो है तो ए मैक्स, म्यू जीरो क्या इंप्लाई करता है, ए मैक्स माइनस ए मिन इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है कि ए मैक्स इज इक्वल टू ए मिन। इसका मतलब मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ, इफ म्यू इज जीरो देयर इज नो मॉड्यूलेशन। अगर म्यू की वैल्यू हम हाफ ले लें, जैसे यहाँ पे हमने रख रखी है म्यू इज 1/2, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए मैक्स, मैंने एक्स से लिख रहा हूं इसको, माइनस ए मिन ए आई से, और ए मैक्स प्लस ए आई, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2ax माइनस 2ai इज इक्वल टू ax प्लस ai। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ax या a max इज इक्वल टू 3ai। और अब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं चक्कर ना पड़े, a max इज इक्वल टू 3a min। तो इस तरह से जो हमारी डिफरेंट मॉड्यूलेशन की वैल्यूज हैं उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। और जैसे ये मैंने आपको एक केस दिखाया, तो दिस इज द केस ऑफ, आप इसको लीजिए दिस म्यू 1/2। तो ये म्यू 1/2 की हमने पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, और ये इसमें मैंने आपको ए मिन और ए मैक्स का स्टेटस दिखाया। तो इसमें क्या था, ए मैक्स इज 3 टाइम्स ऑफ ए मिन, ये हमने निकाला था। और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो ए मिन हमारे पास 0 हो जाता है, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब जब 0 हो जाता है तो ए मिन 0 हो जाता है। तो इस तरह से कर्व है। तो ये वाला पोर्शन है, इतना जो पोर्शन हमारा आता है ये म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये पोर्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे म्यू की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये दोनों एनवेलप्स में जो गैप है ये इंक्रीज हो जाता है। और ये हमने नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, व्हेन म्यू इज लार्जर देन 1, तो ये केस को हम एनालाइज करेंगे। तो इट मीन्स दिस इज लार्जर देन 1। तो इससे हमारे पास क्या हुआ, ए मैक्स माइनस ए मिन, तो इसको हम इधर ले गए, ए मैक्स माइनस ए मिन इज लार्जर देन ए मैक्स प्लस ए मिन। तो इसमें क्या होता है, ए मैक्स माइनस ए मिन इज लार्जर देन, तो इसमें हमारे पास एक मिसिंग सिग्नल आ जाता है। तो ये सिचुएशन जो है हम नहीं चाहते, इसको हम ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं। ओवर मॉड्यूलेशन हम क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास मिसिंग सिग्नल आ जाता है, और इसीलिए हम जो इसकी वैल्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की 1 से कम रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई डू यू कीप द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स लेसर देन 1, तो उसका रीजन यही है, म्यू लेस देन 1। ठीक है, ये हम क्यों रखते हैं, ये इसलिए रखते हैं बिकॉज इफ म्यू इज लार्जर देन 1 देन वी गेट मिसिंग सिग्नल, सिग्नल मिस होना शुरू हो जाता है। तो सिग्नल, मिसिंग सिग्नल एक आ जाता है, और जो मिसिंग सिग्नल वो हम नहीं चाहते, और वो हमारा जो बेसिक पर्पस है उसको डिफीट कर देगा। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने एक तो म्यू की वेरिएशन स्टडी की अब तक, कि म्यू की वेरिएशन से एनवेलप कैसे आएगा। अगर आपको ऐसी एक डायग्राम दे देते हैं, यहाँ पे पूछते हैं कि म्यू की वैल्यू कितनी आवान है, और यहाँ पे पूछते हैं कि ये डायग्राम हमने दे रखी है, और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर सिग्नल मिस करता है तो म्यू से 1 से ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पे आप ये देखें कि इस तरह की शेप है, बीड्स जैसी शेप है, और यहाँ पे गैप नहीं है, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू 1 है। अगर
गैप यहाँ पे कितना होगा, जितनी म्यू की वैल्यू 0 से बढ़ेगी उतना ये गैप बढ़ता जाएगा और उतना ये गैप कम होता जाएगा, और जब म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी देन दिस गैप विल बी फिनिश्ड। तो इससे पहले हमने ए मैक्स और ए मिन का कॉन्सेप्ट दिया। ए मैक्स हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड वेव का मैक्सिमम जो है एम्पलीट्यूड है ए मैक्स, और जो इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास ए मिन है। ये देखिए ए मिन है और ये ए मैक्स है। तो हमने इसे इसमें क्या किया कि जो हमारा सिग्नल की वैल्यू है, इनपुट जो हमने सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो हमारे पास वैल्यू थी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की हमारे पास जो वैल्यू थी उसको हमने निकाला ए मैक्स की टर्म्स में। तो ये आप देखिए हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ए मैक्स की टर्म्स में निकाला, और फिर कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को, मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड को और कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को ए मैक्स और ए मिन की टर्म में हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम म्यू को, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को इस टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते थे, और ये हमारे लिए यहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट है। ये क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि